हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई आपके पास पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम कहते किसे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो आपके पास जनरली दो प्रकार के जो है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स उसको हम बोलते हैं जिसमें अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका सेंटर और नेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अगर दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो सपोज दैट अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल की बात करें तो हम ले सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हमारा हो सकता है H2O, HCl। पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है H2O और HCl। ये H2O क्योंकि इसमें जो होता है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड नहीं करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया और ये दो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, जो दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल्स के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, जिसके बीच का एंगल नियर अबाउट 105 के आसपास हम कह सकते हैं कि बनता है। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड नहीं किया तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक ना। अब पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। सपोज दैट का कोई पोलर मॉलिक्यूल्स हो, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाइड कर देते हैं। हालांकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास खुद का जो है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस रहे तो भी पोलर मॉलिक्यूल्स के पास, जैसे हमारा HCl हो गया, H2 हो गया, इन सब के पास ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है कि जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में अपने आप को इस प्रकार अरेंज करते हैं, वो एक क्लोज चेन बना लेते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने के बावजूद भी अपने आप को इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज चेन बना लेता है, जिसके चलते जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो ये जो होता है इन द अब्सेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स का जीरो हो जाता है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने के बावजूद भी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मॉलिक्यूल्स एक क्लोज चेन बना लेता है, जिसके चलते इसका जो है नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होता है। तो जब इस मॉलिक्यूल्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स पर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क के चलते जो मॉलिक्यूल्स क्लोज चेन बनाए रहता है उस टॉर्क के चलते जो है अपने आप को एक डायरेक्शन में एलिग्न करता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो पहले क्लोज चेन बना रहा था, टॉर्क लगने के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो गया क्योंकि क्लोज चेन बना लिया, जिसके चलते डाइपोल मोमेंट होने के बावजूद भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है क्योंकि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारे मॉलिक्यूल से एक क्लोज चेन बना लेता है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एलिग्न कर लेता है, जिसके चलते इसके पास सारे एक जो है मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बन जाता है और सारे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट एडेड हो जाता है। और अब उस समय जब अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो न होकर इसके पास कुछ जो फाइनाइट डाइपोल मोमेंट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि अगर पोलर अगर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद उसके पास कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे
कि ये तो पोलर मॉलिक्यूल्स था। अब हम देखेंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर अगर हम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास उसका जो है कैसा बिहेवियर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो चलिए हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम किसके बोलते हैं? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड कर जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं तो कह सकते हैं H2O2, ये सारे जो एग्जांपल्स हमारे होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होते हैं। NO2 हो गया, ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ये चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, दोनों का जो सेंटर होता है एक दूसरे पर पकड़ कर दोनों को हम चिपका दें। जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर H2 का बनाया तो एक यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिया और जस्ट इसके ऊपर जो है मैंने एक मॉलिक्यूल्स ले लिया, जस्ट इसके ऊपर मैंने एक मॉलिक्यूल्स ले लिया ये, और दोनों का सेंटर आपस में क्या होगा कोइंसाइड करेगा। जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों को अगर पकड़ कर चिपका दिया है तो दोनों का सेंटर आपस में क्या होगा कोइंसाइड कर जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड कर जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जिसका एग्जांपल हम कह सकते हैं H2O, O2 और N2 होगा। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास हमारा सिमेट्रिकल शेप होता है, जबकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है। आपने पोलर मॉलिक्यूल्स में देखा, जैसे मैंने H2O का बनाया था तो देखिए इसका सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है, लेकिन इन सब का जो होता है सिमेट्रिकल शेप होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। अब सवाल उठता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं तो क्या होता है? तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास जो होता है नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है जीरो होता है, यानी कह सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट इट्स ओन, उसका खुद का जो डाइपोल मोमेंट होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का वो जीरो होता है। लेकिन जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज दैट ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, ये अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है F बराबर QE, ये जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है फोर्स लगता है -QE। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके एक पॉजिटिव चार्ज पर जब इस मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसके चलते पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है, सेपरेशन होना स्टार्ट होता है। और ये सेपरेशन तब तक होता रहता है जब तक कि इसका इंटरनल फोर्स बाहर के द्वारा लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस न करते, तब तक ये सेपरेशन होता रहता है। जब ये बैलेंस हो जाता है तो उस समय हम बोलते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस हो गया। यानी कहने का तात्पर्य कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसका कि पहले डाइपोल मोमेंट जीरो था, जीरो रहता है, सेंटर कोइंसाइड हो जाता है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का और डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है QE वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और अपोजिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है -QE इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और इस फोर्स लगने के चलते इन दोनों में सेपरेशन स्टार्ट होता है और ये सेपरेशन तब तक होता रहता है जब तक कि अंदर का इंटरनल फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस ना करते। और जब ये बैलेंस हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया और उसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। नॉन पोलर को हम पोलर बना सकते हैं कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाइड करके, इसके भी सेपरेशन हो जाएगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ठीक, वो इंड्यूस जो इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंड्यूस जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करके हम पोलर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और उसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा हो जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल,
जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा मेरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो हम पोलर मॉलिक्यूल्स को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के चलते पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है F बराबर QE, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है F इक्वल टू जो होता है -QE, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसके चलते इन दोनों में सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये सेपरेशन तब तक होता रहता है जब इंटरनल फोर्स इसका बाहर के एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस ना कर दे, और जब बैलेंस कर देता है तो उस समय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मेरा पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाता है, और उसके पास जो डाइपोल मोमेंट पहले 0 था, अब डाइपोल मोमेंट उसके पास कुछ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये रहा हमारा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।